आसनसोल के रेलपर इलाके के कसाई मोहल्ला चांदमारी में स्थित ब्रिज के चौड़ीकरण के लिए ब्रिज के दोनों तरफ की 23 दुकानों को तोड़ा गया। इस बारे में स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि प्रशासन से दुकानदारों की बात हो गई है। आसनसोल उत्तर के विधायक तथा इलाके के बोरो चेयरमैन की मौजूदगी में यह तय हुआ कि जिन दुकानों को तोड़ा जा रहा है उनको यहीं फिर से बना दिया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद दुकानों को तोड़ने दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए PWD की तरफ से नक्शा भी बना लिया गया है और कुछ राशि भी सैंक्शन की जा चुकी है। हालांकि कुछ दुकानदारों का कहना है कि विकास के नाम पर उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि घाटी गली या अन्य इलाकों में भी रास्ते बेहद संकरे हैं, लेकिन वहां पर किसी दुकान को तोड़ा नहीं जा रहा है। इस बारे में उपमेयर वसीमुल हक ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आदेश है कि विकास जरूर करना होगा, लेकिन किसी को बेघर या बेरोजगार करके नहीं। इसलिए जिनकी भी दुकानें तोड़ी जा रही हैं उनको वहीं पर दुकान बनाकर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे BNR इलाके में जिन दुकानों को तोड़ा गया था उनको BNR मोड़ पर जो पहले से ही दुकानें बनी हुई थी वह दी गई। ये नया जो है ब्रिज बन रहा है वो ब्रिज का लेके दोनों तरफ 50 फुट पे जो जमीन पे अनलीगल अवैध किस्म से जो बना हुआ दुकानें था उसको तोड़ा जा रहा है। ठीक है, और कहने का मेरा मकसद है कि जब अवैध किस्म से इसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ी है, सरकार को ज़रूरत पड़ी है ले रही, लेकिन मेरा कहना है कि सामने में आपको यहाँ पे घाटी गली है, उसके बाद इस तरफ में जो है बूधा के पास से आघोरी पाड़ा पूरा चले जाइए, उस तरफ में जगह है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ रही है। वहाँ पे चौड़ा करने का एक ठो गाड़ी जाएगा, एक ठो रिक्शा नहीं निकल सकता। आप इसको तो इतना चौड़ा रहते हुए भी आप इसको कहते हैं कि इस तरह से तोड़ा। कौन लोग तोड़ा जाता है? अरे भाई, ये जो ब्रिज बनाया है, ब्रिज के चलते जो नहीं तोड़ा जा रहा। और ये जो आप लोग को दुकानें तोड़ी है जी, इसको लेकर दुकान आप लोग कहीं देने का वादा किया या कुछ ऐसा हुआ? इसको तो गवर्नमेंट से कहा गया है और जो हमारे MLA साहब थे और हमारे काउंसलर साहब कि भाई आप लोग को इसके मुआवजा में दुकान बना के दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सामने तो आ नहीं रहा, टूट रहा और कोई नहीं है, ना MLA साहब है, ना आपका कॉर्पोरेशन वाले काउंसलर है। कितने दिनों से थे आप लोग यहाँ पे? हम लोग, अरे भाई हमारी पैदाइश जो है जब से हम यहीं के हैं। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद जाबिर। के लिए रास्ता चौड़ा होना जरूरी है, ये सभी को आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और ब्रिटिश अमल से कसाई मोहल्ला चांदमारी जो नदी, गारवी नदी पर जो ब्रिज था बहुत नैरो था। इतिहास में पहली बार रेल पार को जिस तरह से ममता बनर्जी को रेल पार के आवाम ने आशीर्वाद किया, ठीक उसके बदला में रेल पार के आवाम को लिए ममता बनर्जी ने और हम लोगों के उस अंचल के विधायक मंत्री मुलाई घटक ने जिस तरह से लोगों के लिए काम किया, डेवलपमेंट के लिए एक मिसाल है। और उस मिसाल में ये मिसाल है कि वो ब्रिज PWD के तहत चौड़ीकरण किया गया है। रेल पार का डेवलपमेंट होगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा। जब चौड़ीकरण का काम हो रहा है, आप नेशनल हाईवे को देख लीजिए, जहाँ भी जाइए, रेल में जाइए, जहाँ भी जाइए, जब कुछ डेवलपमेंट होता है तो कुछ नुकसान होता है, लेकिन उसका भरपाई भी किया जाता है। ठीक उसी पद्धति में ये जो पुल का चौड़ीकरण किया जा रहा है, रास्ता चौड़े होंगे, वहाँ कुछ दुकान सामने पड़ रहा था, उन लोगों के साथ में हमारा बोरो चेयरमैन मंत्री साहब मीटिंग करके उन लोग को बोले हैं कि आप लोग का व्यवस्था कर दिया जाएगा और इस बात को उन लोग को अल्टरनेट उन लोग का एक व्यवस्था दिया जाएगा कि बेरोजगार भी नहीं हो। ये आप सभी को जानते हैं कि पश्चिम बंगाल पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य है और जिसका नेत्री हम लोग का ममता बनर्जी है, जो ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए सोचती है। कोई जात, धर्म, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक रंग, निर्वाचन के समय में सब अपना अपना सियासत है, लेकिन आज जो काम उनका है ये पूरे देश को एक दिशा दिखा रहा है। आप लक्ष्मी भंडार का देख लीजिए, लक्की भंडार, स्वास्थ्य साथी देख लीजिए। जो लोग CPM करते हैं, जो लोग कांग्रेस करते हैं, जो लोग BJP करते हैं, आज उनके घर से महिलाओं से पूछिएगा तो उनके अकाउंट में भी लक्की भंडार का 500 रुपए जाते हैं। उनके परिवार में भी स्वास्थ्य साथी का कार्ड है और स्वास्थ्य साथी का लाभ उठा रहे हैं।
उनके घर के बच्चों को भी सबूत साथी के साइकिल मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी सभी के लिए काम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, नन मुस्लिम हो, दलित हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सभी के लिए। तो इसी तरह से सभी के लिए काम किया जा रहा है, कोई वंचित नहीं होगा, ममता बनर्जी का कहना है। कितने दुकानें थे और कितने दुकान मतलब देंगे? जो वहां पर 4-5 जो 10 दुकान जो भी नुकसान मैंने नापी में आ जाएगा रास्ता चौड़ा करने में, उन लोगों को उसका विकल्प कर दिया जाएगा। ये लोग कहाँ दिया जा रहा है दुकान? वही साइड में उन लोगों को जगह बता दिया गया, उन लोगों को व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो कब तक मिल जाएगा? के काम चल रहा है, बस इसी में हो जाएगा, और क्या दिक्कत। आपने देखा, हम लोग अब तो देखे हुए हैं कि हम लोगों ने रविंद्र भवन के पास में जो सर्किट हाउस का पास में जो दुकान था उसको उठाए, उसके बदल में रविंद्र भवन के सामने में जो हमारा कॉर्पोरेशन का स्टॉल बना था, हमने सबको स्टॉल दिया है। ये तो इस कॉर्पोरेशन में हमारे जो मेयर साहब है, विधान उपाध्याय, उनके नेतृत्व में जो काम चल रहा है ममता बनर्जी के आदेश के ऊपर। ममता बनर्जी का कहना है हम किसी को बेघर और बेरोजगार नहीं करेंगे, इसलिए उसका विकल्प करके ही हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं। आसनसोल में पहली बार फार्मर्स रिटेल्स ऑनलाइन शॉप, जहां पर आप घर बैठे करें फल और सब्जियों की खरीदारी। ऑर्डर करने के लिए farmersretails.org पर जाएं और पाएं हरी व ताज़ी सब्जियां और फल। और हाँ, 199 रुपये से ऊपर की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी है बिल्कुल फ्री। तो अभी ऑर्डर करें farmersretails.org पर।